खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे खागा तहसील क्षेत्र में बीते 22 दिनों से अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी कर रखी है। बताया चले कि संघर्ष समिति मॉडल बार एसोसिएशन खागा द्वारा अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की गई है। यह हड़ताल तहसील खागा में बेतहाशा बढ़े हुए बैनामा सर्किल रेट के विरोध में जारी है, जिसको समस्त अधिवक्ता वेंडर स्टाम्प दस्तावेज लेकर आरआईएस नवीस व मुंशीगढ़ आदि लोग मौजूद हैं। बताया चले कि 22वें दिन समर्थन देने पत्रकार संघ व्यापार मंडल के संघों ने, साथ ही आम जनमानस ने भी समर्थन दिया है। राजनीतिक दलों में बात करें तो राजनीतिक दल की ओर से सीपीआई व कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी इस हड़ताल में शामिल हुआ है। बताया चले कि संयोजक अशोक गुप्ता व सह संयोजक एडवोकेट मोतीलाल के द्वारा संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न सदस्यों के माध्यम से हड़ताल करते हुए क्रमिक अनशन देने की भी बात की गई है। आगामी 15 नवंबर को यदि मामला वापस नहीं लिया गया और सर्किल रेट पुराने नहीं लागू किए गए तो पूरी तरीके से क्रमिक अनशन जारी हो जाएगा। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी लोगों की जुबानी। और जो भी लोग हमारे साथियों, मैं तमाम बड़ी देर से लोगों की बातें सुन रहा था और लिख भी रहा था। हमारे महामंत्री गोपाल जी भी लिख रहे थे। एक जो निर्णय आज है उस संबंध में एक पहला निर्णय तो ये है कि सबकी सर्वसम्मत राय है कि जहाँ रेट लिस्ट वाली बात और वो जो है वापस ली जाए, उसी के साथ सब रजिस्ट्रार खागा को खागा से हटाया जाए। ये भी बात हम जोड़ करके, और अभी ये लोग बात करेंगे जिले के लोग, एडीएम या सब लोग, तुमसे बता देंगे कि कल को कोई दुर्घटना ना हो, घटना ही होती रहे। इसलिए मैडम को यहाँ से आप तत्काल जिले में और कहीं हटा दीजिए, यहाँ से हटाइए। पहला निर्णय ये। दूसरा निर्णय ये है, हमारे तमाम साथियों ने, व्यापार मंडल के साथियों ने, भाई आशु जी ने, तमाम लोगों ने कहा शुक्रवार को व्यापार बंद कर दिया जाए। हम व्यापार मंडल से, व्यापारिक परिवार से जुड़े हुए, हम उनकी समस्याएं भी समझते हैं। भाई शिवचंद शुक्ला जी भी उनके भाई उनका संचालन कर रहे हैं। युवा व्यापार मंडल के भी साथियों से बात हुई है, तो हम उनको समय दे करके, उनसे बात करके, उनके साथ मीटिंग करके कोई डेट व्यापार बंद करने की हम तय करेंगे। क्योंकि जब व्यापार बंद करने की बात हो तो निश्चित रूप से लगे कि खागा पूरा बंद है और आपके आंदोलन के साथ है, तो उसकी डेट अभी हम घोषणा नहीं करेंगे। और एक बात की हम और घोषणा करने जा रहे हैं, वो ये, इस आंदोलन में अभी जो आज हमने राजनीतिक दल के लोगों को सबको बुलाया था, जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी हम संपर्क करेंगे। और सबसे पहला कल भी हम लोग रोजाना प्रदर्शन करते ही हैं और यहाँ पे चौक तक जाते हैं, सारे व्यापारी और सब लोग एक करके भाषण वाषण देकर बात भी रखते हैं। तो इस संबंध में अगर हड़ताल हमने लिख करके दे दिया है जनपद न्यायाधीश को, जेएम खागा के माध्यम से, कि यदि ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहा तो 12 तारीख को लोक अदालत का कोई काम होने नहीं देंगे। ये हमारा घोषित कार्यक्रम है। संघर्ष समिति के सभी साथी और पत्रकार भी आ जाए, सब लोग सुबह 9 बजे से हम लोग 12 तारीख को आ जाएंगे। और जब हम आंदोलन चलाते हैं तो ऐसा वैसा आंदोलन नहीं चलाते, हम किसी भी शख्स को ऊपर चढ़ने ही नहीं देंगे। कोई काम नहीं होगा अगर अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। जनता की लड़ाई है और सबके साथ की लड़ाई है, तो कोई जो है ना एसडीएम के यहाँ, ना तहसीलदार के यहाँ, ना जेएम खागा के यहाँ कोई भी काम, ये संघर्ष समिति का पहले से भी निर्णय है। और 12 के बाद सेकंड सैटरडे और संडे है रहेगा, और 14 तारीख को जो है सोमवार रहेगा। 15 तारीख से हम लोग
क्रमिक अनशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। संघर्ष समिति के लोग किस दिन किसको बैठना है, ये सारी बातें तय करने के बाद हम लोग ये निर्णय करेंगे कि आज कौन बैठेगा, कल कौन बैठेगा। क्रमिक अनशन का रूप हम लोग देंगे और राजनीतिक दल के लोगों से भी प्रोग्राम लेंगे। जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग बैठेंगे, जिस दिन समाजवादी के लोग बैठेंगे, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे, जिस दिन किसान यूनियन के लोग बैठेंगे, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठेंगे। भाई मैंने मुरलीधर जी को भी सूचित किया था, किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम संयोजक जी आपके पूरी तरह साथ में हैं। हम ये भी चाहेंगे जिले के लोगों से, अध्यक्ष जी से बात करके, विंध्य की बात के लोगों से बातचीत करके हम चाहेंगे अभी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल वो हमारे साथ करें। उन्होंने इनको आश्वस्त किया है। भाई कपिल यादव से भी बात हुई है। प्रमोद रायजादा जी मौजूदा अध्यक्ष हैं। जब हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे उस समय वो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। बलराज राव जी अध्यक्ष थे, मैं जिले का स्वच्छता संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। उन्होंने भी आश्वस्त किया। आज की बैठक में हमने तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठन के लोगों को, मीडिया के लोगों को, पत्रकार साथियों को, सबको इस बात को लेकर बुलाया था कि एक यहाँ पर रणनीति तय की जाएगी। आज हम कांग्रेस पार्टी से भाई ओम प्रकाश बिहार जी आए हैं, व्यापार मंडल के भी लोग आए हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरोज पांडे जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और हम इस आंदोलन को चलाने में सबको सहयोग लेकर के चलाएंगे। 15 तारीख से हमने ये भी आज की बैठक में तय किया है कि 15 तारीख दिन मंगलवार से निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम नया रूप देंगे और क्रमिक अनशन का काम शुरू करेंगे। प्रशासन से डिमांड क्या रख रहे हैं? प्रशासन की हमने डिमांड अपनी ये रखी है कि जो बड़े रेट लिस्ट है उसको पूरी तरीके से वापस किया जाए, पूर्व की बात लिस्ट रखी जाए। और ये भी हमने आज रखा, तय किया है कि चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है, उनके आईजी स्टाम्प भी बता रहे थे कि सब रजिस्ट्रार की है। हम लोगों ने ये भी राय रखी है कि आईजी स्टाम्प या सब लोगों की राय भी थी और हम लोग चाहते हैं कि सब रजिस्ट्रार खागा को यहाँ तत्काल खागा से हटाया जाए और उनको तुरंत यहाँ पर से हटा दिया जाए। मैं अशोक कुमार गुप्ता, एडवोकेट, संयोजक संघर्ष समिति मॉडल बार एसोसिएशन खागा। मोतीलाल एडवोकेट, हाँ जी, सह संयोजक संघर्ष समिति मॉडल बार एसोसिएशन खागा। ये जो आंदोलन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आंदोलन चलाना पड़ा? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तहसील खागा में बेतहाशा सर्किल रेट बैनामा का बढ़ाया गया है और ये बहुत ही खराब है, क्योंकि अधिकतम 844.4% तक का सर्किल रेट बढ़ाया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जनता के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स है, जिसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। और इसी बात को लेकर के हमारे साथी मॉडल बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति जो हमारी बनी है वो, और हमारे तहसील परिवार के जो और लोग हैं, मुंशी हैं, दस्तावेज लेखक हैं, स्टाम्प वेंडर है, ये सभी लोग मिलकर के पिछले 22 दिनों से लगातार हड़ताल में हैं और ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक ये बढ़े हुए रेट लिस्ट वापस नहीं हो जाती। और आज के इस बैठक में जिसमें हमने आज की बैठक में आपने किसको इनवाइट किया? जी, आज की बैठक में आज के बैठक में हमने राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया था, सामाजिक संगठनों के लोगों को, व्यापार मंडल के लोगों को, किसान यूनियन के साथियों को, सबको इसलिए बुलाए थे कि ये लड़ाई हमको ये जनता के बीच में ले जानी है और जिनको हमने बुलाया है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो आम जनता का
प्रतिनिधित्व करते हैं और उस लड़ाई को जनता तक पहुंचाने के लिए इन तमाम संगठनों के नेताओं को हमने आज की इस बैठक में बुलाया है और जिसकी रणनीति जो तय हुई है वो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को बढ़त बनाने की है और 15 तारीख से ये क्रमिक धरने में ये आंदोलन चलेगा। इसके बाद हम व्यापार मंडल के साथियों से आज भी बात हुई है, इसके बाद भी बात होगी और नगर के व्यापार को भी बंद करने का कार्यक्रम उनसे तय किया जाएगा और जो भी जरूरी पड़ेगा इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए जनता को जोड़ करके बड़ी बड़ी रैली, धरना, प्रदर्शन इसको किया जाएगा और ये निश्चित तौर से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि ये बेतहाशा जनता के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया गया है, ये जनता के ऊपर इतना ज्यादा भार लाद दिया गया है। वैसे भी जनता तमाम तरह से परेशान है, बेरोजगारी से, भुखमरी से, बेहाली से, सेवा में तमाम सारी चीजों से, और ये टैक्स लाद करके लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। प्रेस प्रतिनिधि हमेशा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन को तेज करता रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग किया। इसी प्रकार के जनहित के जो भी कार्य होते हैं उनमें मीडिया के लोग हमेशा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समर्थन करता रहा है, वो आज भी करेगा। सरोज पांडे, अध्यक्ष प्रेस क्लब खागा। जय हिंद साथियों, मैं शिबू खान, एक बेबाक हिंदी भाषी पत्रकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में तहसील खागा क्षेत्र में बैनामा के सर्किल रेट को बढ़ाए जाने को लेके समस्त अधिवक्तागण, मुंशी, अराजनवीस, वेंडर स्टाम्प पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना में है, जो कि बीते 20 दिनों से कंटिन्यू ये धरना चल रहा है। जानकारी हुई है कि इसमें तमाम तरीके से राजनीतिक संगठन, व्यापारिक संगठन, आम आदमी के साथ पत्रकार संगठनों ने समर्थन दिया है। मैं ऐलान करता हूं, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई पूरी तरीके से इस आंदोलन का समर्थन करती है। मैं शिबू खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से अपने सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागणों से भी आह्वान करता हूं कि जहां पर भी हैं वहां से आप ऐसे धरना प्रदर्शनों का समर्थन करें जो जनहित में हो। ज्ञात हुआ है कि खागा तहसील क्षेत्र में उपनिबंधक द्वारा बेतहाशा सर्किल रेट में वृद्धि किए जाने को लेकर अधिवक्तागण आंदोलनरत हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि आगामी 15 नवंबर से पूरी तरीके से क्रमिक अनशन भी होने वाला है। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पूर्णतः आप सभी धरनारत, जो कि जनहित में है, आम जनमानस के हित में है, देश हित में है, हम उसका समर्थन करते हैं। इसी के साथ हमारी संस्थापिका परम आदरणीय बहन श्रीमती पुष्पा पांड्या जी के निर्देशानुसार एवं अन्य हमारे सहयोगी संस्थान, जिसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर IF7 के नाम से जाना जाता है, NMC राष्ट्रीय मीडिया महासंघ, CJS साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं न्यूज़ मीडिया कॉन्फेडरेशन यानी NMC के माध्यम से भी हमारे अन्य सहयोगी संगठन भी इस मुहिम का समर्थन करते हैं और पूरी तरीके से आम जनमानस, किसान, अधिवक्ताओं के साथ हैं। मैं राजेंद्र सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष मॉडल बार पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं और हमारे बार ने ये तय किया था, संघर्ष समिति का निर्माण किया और तय किया था कि ये जो स्टाम्प की बेतहाशा बढ़ोतरी है, इसके बारे में एक राय बनाकर इसकी जब तक वापसी नहीं होगी, इसमें बड़े मूल्य का जो शासन ने बढ़ाया है इसको खत्म नहीं करेगा, तब तक हम ये संघर्ष समिति के माध्यम से लड़ाई जारी किए रहेंगे। उसी की वजह से आज हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल और व्यापार मंडल, राजनीतिक सहयोग और पत्रकार साथियों को बुलाया और पत्रकार साथी सारे दलों के लोगों ने आज जो हमारा समर्थन किया इस लड़ाई में, हम उनका आज आभार भी व्यक्त करते हैं और आगे समय आने वाले पर हम लोग फिर से बैठकर चर्चा करके इस लड़ाई को अंजाम देंगे। जैसा कि
संयोजक महोदय ने बताया है कि 15 तारीख से अनशन का कार्यक्रम चलेगा। उसके तहत जैसे जैसे जो चीजें तय होंगी उसी पहलू पर हम लोग काम करते जाएंगे। धन्यवाद। मैं अजय त्रिपाठी, आम नागरिक, नगर पंचायत खागा। इस संघर्ष में आप क्या योगदान देंगे? अधिवक्ता संघ के द्वारा जो ये बढ़े हुए सर्किल रेट को लेकर के विगत 22 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, ये आम जनमानस, आम हित की लड़ाई अधिवक्ता संघ लड़ रहा है। इस पर निश्चित तौर से समस्त विभिन्न राजनीतिक दल, नगर के परिक्षेत्र के समस्त सामाजिक संगठन प्लस आम नागरिकों से जरूर मैं चाहूँगा, एक आह्वान करता हूँ कि ये लड़ाई आम जनमानस की है, आम जनता की है। छोटे गरीब मध्यवर्गीय परिवारों के ऊपर पड़ने वाले असर की लड़ाई लड़ रहा है अधिवक्ता संघ, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठा हुआ है। हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। खागा सब रजिस्ट्रार अपनी जिद और सनद पे मनमानी ढंग से, जिस ढंग से सर्किल का रेट 200% से लेकर 900% तक की वृद्धि की गई है और उन गांवों को शामिल किया गया है जो नगर पंचायत में अभी या तो शामिल हुए हैं या नवसृजित नगर पंचायतें हैं। क्या इनमें मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन दोनों से कि ऐसा क्या वहां पर विकास कर दिया गया है जो इनको नगरी अर्धनगरी से ऊपर इन पे सर्किल रेट लगाया गया। शहर फतेहपुर से ज्यादा जो जिला मुख्यालय है उससे 200 गुना 300 गुना ज्यादा सर्किल रेट कर दिया गया। ऐसी क्या सुविधा आपने रातों रात कर दिया है जो ये रेट आपने तय किए। आज भी मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहे ये गांव, न सड़क है, न पेयजल व्यवस्था है, न स्वास्थ्य सुविधा है, न सुरक्षा व्यवस्था है। कौन सी आपने इंडस्ट्री खड़ी कर दिया, कौन से आपने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए हैं कि ये विकास आप विकसित गांव में उनको शामिल करके इस सर्किल रेट की बात कर रहे हैं जो गलत है, मनमाना ढंग से है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए शासन को और सब रजिस्ट्रार को पुनर्विचार करके इसकी स्वीकृति के लिए भेजना चाहिए जो उचित हो, जनमानस के ऊपर कमर तोड़ प्रभाव न डाले। मैं एडवोकेट सुमन सिंह हूँ, खागा से हूँ। ये जो संघर्ष समिति इसका मुख्य उद्देश्य बनाने का क्या था और क्या रणनीति तय हुई? इसमें खागा रजिस्ट्रार द्वारा गलत रिपोर्ट भेजकर जो सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, आम जनता गरीब बैनामा नहीं करवा सकती है। ये जो मनमानी ढंग से सर्किल रेट बनाकर भेजे गए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है और शासन प्रशासन को इसके रेट कम करने पड़ेंगे। इसके उपलक्ष्य में हमारे सारे अधिवक्ता, कई राजनीतिक पार्टियां, प्रेस, मीडिया सभी लोग हमारे समर्थन में आ चुके हैं। 12 तारीख को हम लोग लोक अदालत का भी बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग अनशन, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ये घोषणा की है कि हम लोग एक हाई कोर्ट में भी रिट डालेंगे। हम जनता के बाद जो आपके अदर और बार होते हैं, चाहे फतेहपुर हो या फिर इसमें क्या समर्थन मिल रहा है या मिलने वाला? मॉडल बार एसोसिएशन फतेहपुर, मॉडल बार एसोसिएशन बिंदकी ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए कह दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी दल की नेताओं ने और हमारे अधिवक्ता संघ फतेहपुर बिंदकी ने तन मन धन से हम लोग के सहयोग के लिए कह दिया है। हम अपनी जनता जनार्दन से भी ये अपील करेंगे कि ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है, एक जनता की लड़ाई है। जनता के लिए ये हम लोग समर्पण कर रहे हैं तो हमारा देश का, हमारे खागा, हमारे आसपास के गांव जिले के जो नागरिक हैं वो भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 20 तारीख से बार एसोसिएशन खागा की तरफ से सर्किल रेट बढ़े हुए रेटों को लेके बार एसोसिएशन ने जो एक जन आंदोलन छेड़ा है, उस पे आज अन्य पार्टियां भी, किसान यूनियन है, व्यापार मंडल है, यहां तक कि पत्रकारों का भी जत्था शामिल हुआ है, जिसमें आपको बता दें प्रेस क्लब, राष्ट्रीय पत्रकार संघ और प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से हमारा संगठन भी बार एसोसिएशन की इस महा लड़ाई में जो सर्किल रेट बढ़े हैं, जहां से कोई ऐसी आय नहीं है जहां का रेट बढ़ा हुआ है, जो सदर फतेहपुर है वहां से ज्यादा यहां के रेट हैं, इस विषय को लेके जो बार एसोसिएशन ने जंग छेड़ी है, उस पे सारे संगठन
और सारे पत्रकार एकजुट होके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।